राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ कि खुदा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और फिर ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में है कर दो जरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। तो कहीं ना कहीं गुरु के अंदर वो रस भोगने के बीज बाकी रह जाते हैं, जो वो गुरु बन करके आपसे पैसे लेकर के और भोगते हैं फिर उन चीजों को। इसलिए मैं इन चीजों से दूर हट गया। तो बात बता रहा था कि अयोध्या में जब आखिरी टाइम में स्वर्ग में सारी नगरी जाने लगी, तो ये पता करवाया गया कि भाई देखो कोई बाकी तो नहीं बच गया है जो स्वर्ग के सुख में बच जावा और यहीं रह जावा कदे। तो देखा घूम फिर के तो एक कुत्ता पड़ा हुआ था। उस कुत्ते के शरीर में कीड़े लगे हुए थे। तो आकर के बताया कि जी एक बच रहा है और वो कुत्ता है, उसके शरीर में कीड़े हैं, खाने लग रहे हैं, घाव बहने लग रहे हैं। तो वहां आकर के धर्मगुरु क्या कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष थे वो क्या कहते हैं कि ये कुत्ता पिछले जन्म में गुरु था और ये जो कीड़े इसने खाने लग रहे हैं ये इसके शिष्य थे। इनका धन इस गुरु ने लूटा है। ये शिष्य इस गुरु का हिसाब मांगने लग रहे हैं कि मुक्ति का वादा करा था, क्यों नहीं दी मुक्ति, तू खुद ही नरक में पड़ा है, हम क्यों नरक में डाल लेता। तो इस तरह की कहानी सुनी मैंने, इस तरह की चीजें पढ़ी, तो मेरे बस की बात नहीं रही किसी से पैसा लेने की। दो पैसा दान करो बहुत जरूरी है दिल खोलने के लिए, और अगर दिल नहीं खुला है तो फिर कोई राम का नाम नहीं है। अगर घरां पड़े हुए माँ बाप की सेवा में कोताही बरतते हैं, अपने ऊपर बच्चे के ऊपर पैसे फेंकते हैं, तो कौन से राम का नाम कर रहे हो। ये मेरे सतगुरु की और आर्य समाज की और सनातन धर्म की शिक्षा बताता हूं मैं। मेरे सतगुरु कहते थे कि मधु शहद की मक्खी बनो, बेस्टे की मक्खी ना बनो। अच्छी चीज लागत छांट लो, गंदी चीज लागत छोड़ दो, चाहे गुरु के पास भी हो वह चीज। गुरु ने कोई बात कह दी, आपका मन नहीं मानता, गंदी चीज छोड़ दो उसको। किसी आश्रम में गया हुआ था मैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कि वहां पर
टाइल बिछारी जा रही थी नीचे, फर्श की जगह टाइल। और वो टाइल बुग्गी भर भर के दूर से ले आई जा रही थी, कहीं नहर का काम चल रहा था। तो मैंने जाकर के पूछा कि ये टाइल कहां से आ रही है, तो उन्होंने बताया कि वहां से ले आ रहे हैं। मखा ये तो गलत बातें हैं। वो कोई बाहर का आश्रम था, सत्संगियों मेरे सतगुरु में अभाव कदे नहीं आया। मेरे को पता था कि ये समुद्र है, इनमें अगर गोता लग गया है तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन पास रहने वाले सतगुरु के नाम पर ऐसे काम कर देते हैं कि आखिर में कुत्ते वाला और कीड़े वाला प्यों तो बन जाता है। तो वो टाइल चोरी से लाई जा रही थी, वहां बिछाई जा रही थी। फिर देखा आश्रमों में चोरी की बिजली चल रही है, ट्यूबवेल चल रहे हैं। मेरा मन इन चीजों से खट्टा हो गया। तो मन में एक विचार आया कि आश्रम बने तो घर ही बने, आश्रम बने तो दिल ही बने आदमी का। आश्रम क्या होता है? जहां आकर के आदमी को सुख मिले, आश्रय मिले। तो अगर आपके पास आपके घर में आकर मेहमान आए हैं, या आपके बुजुर्ग माँ बाप या सास ससुर बैठे हैं, उनको अगर सुख मिल रहा है तो आश्रम है, नहीं तो कितने आश्रम मानते रहना आप, बर्बादी होगी। अगर मेरे पास आप आए हैं, मैं दिल की बात कह देता हूं, प्यार की बात आपको कह देता हूं, आप दुखी होकर के आए हैं, मैं सुख की बात कह देता हूं और आपको शांति पड़ जाती है, तो वो है आश्रम। वो दिल है आश्रम जो आपको सुख देता है। तो मैं तो उस आश्रम की तलाश में हूं। घर की ईंटों में अगर भगवान नहीं है तो आश्रम की ईंटों में भगवान कैसे हो सकता है? घर के पड़ोसी के आदमी में भगवान नहीं है तो आश्रम के आदमी में भगवान कैसे हो सकता है? ये मोटी मोटी बातें समझने की बात है, क्योंकि मेरे सदगुरु ने कहा था कि हमेशा बेटा शहद की माखी बनिए, बेस्टे की माखी ना बनी। दो चीज अच्छी मिली, चाहे वो आर्य समाज की मिली, चाहे संत मत की मिली, चाहे सनातन धर्म की मिली, सिख धर्म की मिली कि वाहे गुरु चोट लग गए तो भी वाह गुरु बोलने लग रहा है, खुश हो गए, नारे ला रहे हैं सतगुरु के, और बरकत है, इनाम मिला है तो भी वाहे गुरु। तो ये चीजें लेने की जरूरत है। आंख मीच कर अंधविश्वासी होकर के पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर खरीदार में शामिल होना है तो एक होती है खरीदार, एक होती है खोटीदार। जो आदमी खरीदार में शामिल हो जाता है उसका हर तरह की बरकत का हाथ लगेगा, बरकत के आदमी का हाथ लगेगा उसका, बरकत के आदमी में उसका सफीर बनेगा। आदमी अनजाने में भी फैसला कर देगा तो उसमें भी बरकत मिलेगी। कोई दुश्मन अटैक कर देगा, मान लो आपका नुकसान कर देगा, मान लो, तो उसमें भी आपका भला होगा आगे जा करके, अगर आप खरीदार में शामिल हो गए हैं तो। और खरीदार में शामिल जब होंगे जब पवित्र विचार लेकर के, क्योंकि पवित्र धार में जाने के लिए, उसमें मेल करने के लिए पवित्र होना जरूरी है, नहीं तो मेल नहीं होगा उस धार में। लेकिन जो मंद भाग होते हैं वो दरिया के पास भी जाकर के प्यासे रह जाते हैं। जैसे राम के पास रहकर भी मंथरा प्यासी रहेगी, कैकेयी प्यासी रहेगी मां होकर के, प्रहलाद के पास रह करके भी हिरण्यकश्यप प्यासे रहेगी। साध शब्द संबंध है,
जा में रतन समाए, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। कि जो साधु शब्द है वो समुद्र का नाम है, सत्संग समुद्र का नाम है, महात्मा समुद्र का नाम है, अच्छी संगत समुद्र का नाम है, जिसमें सब तरह के रतन समाये हुए हैं समुद्र में। जा में रतन समाये, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। जो मंद भाग होता है, जो निर्भाग होता है, वो अगर उसमें मुट्ठी घालता है तो उसका भी फिर भी कंकर हाथ में लगते हैं, कोई रतन हाथ में नहीं लगता। ये कुदरती खरीदार और खोटीदार का मेल हो जाता है, जो खरीदार में शामिल हो जाता है पवित्र विचार के साथ होकर के, वो कुदरती खरीदार में शामिल हो जाता है। तो मेरे सतगुरु की शिक्षाएं कुछ ऐसी थी जो घरों को बसाती थी, समाज में शांति लाती थी, देश में शांति लाती थी। संदेश ही कुछ ऐसे। शुरू में मेरे पास आते थे भाई, ये कहते थे कि जी पैसा तो लेना पड़ेगा आपको, पैसे के बगैर आप सत्संग का काम चलाओगे कैसे? आश्रम के बगैर आप सत्संग का काम चलाओगे कैसे? मेरे सतगुरु ने हर तरह का सूक्ष्म रूप में भी खूब आदेश दिए, सपने में भी दिए और स्थूल रूप में भी दिए, लेकिन मैंने आदेश मानना नहीं। क्यों नहीं मानना? कि मालिक अगर तेरी मर्जी है तो सत्संग अपने आप चलेगा, मैं होता कौन हूं बीच में? अगर तेरी मौज है तेरी शिक्षा को, तेरे सत्संग को आगे बढ़ाने की, तो मैं होता कौन हूं? मैं तो सिर्फ एक बहाना हूं। श्री कृष्ण महाराज यही कहते हैं अर्जुन को कि तू तो एक बहाना है, यह लड़ाई तो लड़ी जानी है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, यह लड़ाई तो लड़ी जा चुकी है पहले ही। मया निहता पूर्वम इव। श्री कृष्ण कहते हैं ये तो पहले मैंने सारे मार दिए, पहले मर चुके, तू तो एक बहाना है। तो कौन होता है डॉक्टर योग सत्संग को फैलाने वाला? ये तो एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने एक ही बात मांगी थी, मालिक तेरी मर्जी से सत्संग फैला, मेरा कोशिश नहीं हो कहीं भी उसमें। अगर मेरी कोशिश है तो वो अहंकार की कोशिश है। सत्संग फैलाना है तो तेरे आदमी आओ जो मेरे को मजबूर करें, जो सत्संग को फैलाने के लिए मजबूर हो जाए लोग। तो ये कहा मैंने उन भाइयों को कि भाई अगर आश्रम बनाने से और पैसे लेने से वो सत्संग फैलता है तो मानना नहीं चाहिए भाई। अब जी भंडारे चलते हैं, मखा मन ने ठेका नहीं ठा रखा भंडारों का। एक बात हमेशा से मेरे दिमाग में थी सत्संगियों, कि मेरे घर में कोई मेहमान आता है या आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो आप पैसे लेकर के चाय पिलाते हैं क्या? लेते हो? अगर पैसे लेकर के चाय पिलाते हो तो मैं भी सेवा लेकर के आपको भंडारे दे दूंगा। वो पाप है मेहमान से पैसे लेकर के रोटी खुआना। तो मैं यही कहा, मैं कहा भाई अगर मेरे मालिक की दया से मेरे ते रोटी खुआई गई तो मैं कोशिश करूंगा भाई, मेरा भाग। और ऐसी बात जो होगी कि मैं रोटी खुआने का भी ना रहूं, संगत ज्यादा बढ़ जाए, कोई ऐसा कारण हो जाए या मैं योग्य ना रहूं रोटी खुआने का, तो भाई चाय पिला दूंगा। और भाई चाय भी ना पिलाई गई तो पानी पिला दूंगा। और कोई और भी बिजली पड़ा है, मान लो पानी भी ना पियाया गया मेरे से, तो हाथ जोड़ कर कह दूंगा एक दिन का व्रत रख लो। व्रत भी तो रखा करें परमात्मा के नाम पे,
तो कहां जरूरत पड़ेगी? अगर धर्म के नाम पे पैसे की मेरे को जरूरत है तो मेरा दिमाग इन आश्रमों के मैनेजमेंट में खंड जाएगा। मैंने देखा मेरे सतगुरु को दुखी होया माइक के प्रबंध के लिए। आज माइक बज रहे हैं चारों तरफ, सत्संग में माइक को संभालने वाला नहीं होता था, घूमते थे दुखी हुए। कित गया राम का नाम पीछे छूट जाता है वहां पर। तो जब ये कुछ बातें देखी और मेरे सतगुरु की शिक्षाएं, सबसे पहली मोटी शिक्षा क्या थी? वो कहते थे कि आर्य समाज की शिक्षा है ये कि घर के माँ बाप, सास ससुर सबसे बड़े देवी देवता हैं। वो कहते हैं मान लो पानी बना प्याया गया मेरे दें तो हाथ जोड़ कर कह दूंगा एक दिन का व्रत रख लो। व्रत भी तो रखा करें परमात्मा के नाम पे। तो कहां जरूरत पड़ेगी? अगर धर्म के नाम पे पैसे की मेरे को जरूरत है तो मेरा दिमाग इन आश्रमों के मैनेजमेंट में खंड जाएगा। मैंने देखा मेरे सतगुरु को दुखी होया माइक के प्रबंध के लिए। आज माइक बज रहे हैं चारों तरफ, सत्संग में माइक को संभालने वाला नहीं होता था, घूमते थे दुखी हुए। कित गया राम का नाम पीछे छूट जाता है वहां पर। तो जब ये कुछ बातें देखी और मेरे सतगुरु की शिक्षाएं, सबसे पहली मोटी शिक्षा क्या थी? वो कहते थे कि आर्य समाज की शिक्षा है ये कि घर के माँ बाप, सास ससुर सबसे बड़े देवी देवता हैं। वो कहते थे कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। कौन है घर का शंकर? घर का शंकर होता है माँ बाप। घर का शंकर मरे प्यासा, अगर वो भूखा प्यासा घर का बुजुर्ग और हम बाहर मंदिर में, मस्जिद में या आश्रम में जाकर के दूध की धार बहाते हैं, जल धारा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, तो मेरे सतगुरु कहते थे कि ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। कि जो पिता होता है वो आसमान के सारे देवी देवताओं से बड़ा होता है। आसमान के सारे देवी देवताओं से पिता बड़ा होता है। धरती के जितने देवी देवता हैं उन सारे देवी देवताओं से माता का दर्जा बड़ा है। तो सारी बातें मेरे सतगुरु कहते थे आपके घर में भरी पड़ी है, बाहर टक्कर मारने की जरूरत है कहां आपको? सबसे बड़े तीर्थ 68 तीर्थ देवी देवता सारे ग्रंथ थारे भीतर ही तो भरे हैं। घर में तो मौजूद हैं, वो जिंदा परमात्मा आदमी के रूप में हमारे पास में ही तो मौजूद है। तो मेरे सतगुरु का एक विज्ञान था कि अगर आदमी का दिल नहीं खुलेगा तो राम के नाम में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जो आदमी कंजूस है, जो आदमी छोटे दिल का है, वो अपने माँ बाप, सास ससुर की सेवा कर ही नहीं सकता, उसका कुर्ता, उसकी धोती ले नहीं सकता वो आदमी। और जब इतना दिल नहीं खुलता तो कौन से सत्संग के अधिकारी हांडते रहना, गुरु में बचड़ाते रहना, वो याद हो जाएगा। तो ये विज्ञान था मेरे सतगुरु का। मेरे सतगुरु कहते थे कि मुट्ठी को नीचे करके चलो, आंजड़ा करके नहीं, भिखारियों की तरह मांगते हुए नहीं चलो, कोशिश करो राजाओं की तरह बांटते हुए अगर कर सको तो। मैं कहता हूं कर सकते हो आप। मान लो मेरे घर में 10 मन अनाज हो गया, 10 मन बाजरा हो गया, जीरी होगी,
तो उसमें तो किलो 2 किलो तो काढ़े सको हो, 10वां हिस्सा कहा गया है शास्त्रों ने काढ़ो। लेकिन किलो 2 किलो सक्षम आदमी के 1 लाख में तो 1-2 रुपया तो काढ़ सके, आदत तो बने। अगर 10वां हिस्सा ना बने तो कम से कम देने की आदत तो बने, और देने की आदत जहां बन गई है वहां कुदरती बच्चों में भी संस्कार आते चले जाएंगे। वहां एक दया भाव उस परिवार में पैदा होता चला जाएगा, और जहां दया भाव तभी पैदा होगा जब आदमी दूसरे की मदद करने की कोशिश करेगा। अगर छीनने की कोशिश करेगा तो वो निर्दयी हो जाता है, दिल निर्दयी हो जाता है छीनने वाले का, दया भाव नहीं होता। और पत्थर पर कोई बीज गिरोगे तो जमता नहीं है, वो धरती बानी पड़ती है, पानी देना पड़ता है उसमें, फिर बीज जमता है, उसको नरम बनाना पड़ता है, फिर बीज जमता है। तो जब तक दिल में नरमाई नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, दूसरे की मदद करने का जज्बा नहीं होगा, तब तक अध्यात्म का राम नाम का बीज नहीं फलता। और एक बात और बताता हूं मैं आपको कि कुदरत का नियम है कि अगर बीज नहीं बोओगे तो फसल नहीं मिलेगी। आज जो बने हुए बैठे हैं, इस गांव का कोई भाई बैठे हो मेरे से प्रश्न कर लेना, जो कोई बना हुआ आपको दिखता है, कोई राजनेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई चीफ मिनिस्टर, या आपके गांव की हिस्ट्री आप ले लेना, जो भी बना है कोई ना कोई अध्यात्म का राम नाम का बीज बोया गया, गरीबुआ की मदद करी गई है उस परिवार में, क्योंकि वहां से चेतना की झूल उठती है, एक दिल की विशालता आती है, उसी तरह का बीज, उसी तरह की औलाद उतर के आती है। जितनी मन की ऊंचाई होगी, ये साइंस भी कहती है आजकल कि जो एंजाइम या हार्मोन हमारे अंदर होते हैं, जो चक्कर हमारे जाग रहे होते हैं, वही एंजाइम हार्मोन औलाद में उतर के आ जाते हैं। मैं तो उसको पुनर्जन्म मानता हूं, मैं किसी दूसरे पुनर्जन्म को नहीं मानता। और वो आपके सामने बरकत के रूप में नहीं आता तो मैं नहीं मानता उस अध्यात्म को। मेरे पिता का एक नियम था कि जब भी नहाते थे रोज, तो मेरे को अवसर मिलता था उनकी कड़ मसलने का, उनकी धोती धोने का। कोशिश करता था, सारे भाई ऐसे थे हम, कि शाम को जब सोते थे तो पैर दबा के सोते थे मेरे पिताजी के। तो वो नहाने के बाद 10 मिनट राम के नाम पर बैठते थे। क्या लेते थे? राम का नाम। गाना बेरा नहीं था उनने तो जो भी राम का नाम सुन लिया, जय गंगा, जय जमुना, जय राम, जय कृष्ण, जय हजरत, जय ईसा मसीह, जो भी सुन लिया परमात्मा का नाम कंठस्थ कर लिया। वो 10 मिनट तक या माला चलती थी उनकी, इतने नाम याद थे उनके। अनपढ़ थे। दूसरा क्या काम करते थे कि ईमानदारी का इतना जज्बा था कि पड़ोसी का पानी खेत में टूट का आ गया तो कोशिश करी कि पानी को बंद कर दिया जाए। सारी जिंदगी संघर्ष में चले गए, लेकिन आखिरी टाइम में न्यो कह गए कि भाई मेरी तो सारी मेहनत आई होगी। उन्होंने अपने नाम जमीन नहीं करवाई, बड़का के नाम करवाई जितनी भी खरीदी। उनको विश्वास इतना था। तो वो बीज जो राम के नाम का, उन्हें देखो, चाहे मुसलमान धर्म का नाम मिल गया राम का नाम, चाहे ईसाई धर्म का मिल गया राम का नाम, चाहे हिंदू धर्म का मिल गया, वो कंठस्थ कर लिया। यानी कि विचार को इतना ऊंचा उठा लिया। तो वहां से जो विचार उठता है, जो बीज बोया जाता है, जो फसल आती है, वो वही फसल आती है फिर उभर कर, क्योंकि वो बीज, वो विचार औलाद में कुदरती उतर का आ जाए। वो अगली पीढ़ी में आपको राम के नाम का बरकत दिखाई देने लग जाएगी। तो आपके घर में ना तो धन की कमी रहेगी, ना धर्म की कमी रहेगी। कोई सी कूण उठा लेना, किसी कूण में धर्म मिलेगा, किसी कूण में धन मिलेगा आपको। वो बीज मन ने बोया था कि मन ने नहीं बोया वो बीज।
वो मेरे पिता ने बोया था, उसका फल मैं काटने लग रहा हूं। किसी राजनेता ने देख लो आप, ऐसे राजनेता हुए हैं जो बांटते चल रहे हैं, आपके आंखों सामने है। आपने 10,000 रुपए की माला चढ़ाई थी, 1 रुपया गोज में काट का उल्टी चढ़ा दिया आप पे, राज करने लग रही उनकी औलाद, लेकिन बीज बोना पड़ेगा। अगर औलाद ना, अगर बीज नहीं बोया है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत में बीज बोना पड़ेगा। बीज नहीं बोया तो फसल नहीं आएगी। कुदरत का नियम है, चाहे प्यार का बीज है, चाहे प्रेम का, चाहे धन का, जो भी चीज आपके पास परमात्मा ने दी है उसी का बीज बोना पड़ेगा। कुदरत का नियम है। तो जो माता पिता के सतर पे जो झूल उठाई गई है राम के नाम की, चेतना की पींग जो बधाई गई है, वह आगे जाकर के प्रकट हो जाती है। एक छोटी सी बात और, मेरी ताई होती थी, माँ कहते थे ताई ताऊ को। हम माँ बाप, मेरे 2 माँ बाप रहे, उसे न पाले हैं हम। मेरी माँ और मेरे पिताजी तो काम करते थे, घर का रोजी रोटी का प्रबंध करते थे, लेकिन हमारे ऊपर जो संस्कार हैं वो ताई और ताऊ के ज्यादा। माँ कहते थे, माँ और बाबू कहते थे। तो एक ही बात कहती थी, मेरी माताएं बैठी हुई हैं यहाँ, कुछ ना करो आप, राम का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ। ध्यान समाधि के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ। एक बात कहते थे कि बेटा ना गण बात बेरा था, उन्हें अनपढ़ थे, कि बेटा कहीं रास्ते पे जावे तो रास्ते में कोई कंडा पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो, उसे हटा दिए। बच्चा है, बच्चे को जो बात कही जाती है ना, अब गणित याद रहे नहीं, एक तरह जाए इसका याद। मैं को एक छोटी सी बात ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। छोटी सी बात ने मैं बचपन से लेकर आज तक कोशिश करता हूँ कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो उसको हटाने की कोशिश करता हूँ, कोई कांडा पड़ा हो उसको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितने साल की तपस्या हो गई आज कुदरती, कितने साल की भक्ति हो गया कुदरती। आज 5-7 साल का करने लग गया था, आज मैं 49 साल का हो रहा हूँ। 40-45 साल की भक्ति कुदरती फल देती है। आज मेरे रास्ते में कोई कंडा आता है, कोई पत्थर आता है, 10 भाई आ जाते हैं उसको हटाने के लिए कि आपको झुकने की जरूरत नहीं है। तो जो छोटी सी बात, छोटी सी चीज ने एक अंतर में, एक विचार में सारा हार्मोन अंदर का एंजाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल देता है। ये साइंस की बात कर रहा हूं मैं, कोई ये बात नहीं करता अगले जन्म की, पिछले जन्मों की। आपके शामी जो चीज है, शामी जो अध्यात्म है, जिस अध्यात्म को श्री अरविंद ने मांगा है, जिस अध्यात्म को स्वामी विवेकानंद ने मांगा, मैं वो बात करूंगा आपके सामने। अगर अध्यात्म का रिजल्ट आपकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के शामी नहीं आंदा है तो मैं नहीं मानता उस अध्यात्म को। तो मैं तो जब समझदार होया, एक ही बात मेरे दिमाग में चढ़ी, भाई राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।